दूसरी कंपनी जो आपने बोली चॉइस इंटरनेशनल, इस कंपनी का करीब 11% मैं ओन करता हूँ मेरे पर्सनल नाम पे, और इसका करीब अभी 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। विवेक भाई, मैं इस कंपनी में 3 साल पहले सिर्फ 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे मैंने इन्वेस्ट किया। ये एक राइट्स इशू लेके आए थे, तो अभी 200 करोड़ से ये 10,000 करोड़ की जर्नी इन 3 years। पर यू हैव टू मीट दैट एंटरप्रेन्योर। एग्जाम्पलरी लोग हैं, जो टीम है, जो जुद्बा है, जो जुनून है ना, कि हमको कुछ हिंदुस्तान की फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको हमारा मार्क छोड़ना है। तो आज इनके करीब 200-250 करोड़ का प्रॉफिट है। जब मैं जुड़ा था तो 10-15 करोड़ का प्रॉफिट था, और इनके सपने जो है ना आसमान से ऊंचे हैं। और वहीं पे हम जो हमसे जो वैल्यू ऐड हो सकता है, एक हमारा एक्सपीरियंस है शेयर करके, हमारा नेटवर्क शेयर करके, वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इसीलिए लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। हमने भी कभी एक कंपनी और ली है, इंटेंजेंसी। यहाँ जेंटलमैन अगर है इंटेंजेंसी के, तो इनके साथ हमारा शेयर होल्डर एग्रीमेंट अभी साइन हुआ इंटेंजेंसी के साथ। सारे देश में टावर्स की सर्विस का ठेका इनको मिलने वाला है, मोबाइल टावर्स की। बहुत बढ़िया। सारे देश में जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, हम इनके साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। बैठिए सर, थैंक यू। आपसे मैं मिलूंगा अभी थोड़ी देर में। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। 2024 का जो पहले 8 महीने गए हैं, एक डेटा दे रहा हूं आपको। इंडिया पूरे विश्व में आईपीओ मार्केट में नंबर 1 रहा है। 227 आईपीओ $12 बिलियन के आए इंडिया में। यूएस सेकंड नंबर पे रहा, चाइना थर्ड नंबर पे रहा। यानी कि $12.5 बिलियन के 227 आईपीओ रहे अभी तक इसी साल में। आईपीओ में जाने का, कैपिटल मार्केट में इक्विटी के थ्रू एक्सपोजर लेने का, कर्जे को छोड़ के धीरू भाई अंबानी के स्टाइल में बाजार के पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करने का मोमेंटम अब बिल्ड होना शुरू हो गया है। कुछ लोग एफएनओ में पैसा आज भी गंवा रहे हैं, और कुछ लोग अपने धंधे को बिल्ड करके पूरे बाजार को, पूरे देश को अपने साथ लेके जा रहे हैं। मधु सर, मेरा आपसे जो सवाल है कि आईपीओ पे जाने से पहले इन लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि इसमें से हमने 250 लोग सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें से हम लोग 10 लोगों को क्यूरेट करके इस बैच में से लेके जा रहे हैं। 250 हमने सिलेक्ट किए हैं, 10 को हम लोग पिकअप करेंगे, बाकियों को हम लोग टाइम देंगे आगे के लिए। और पर क्योंकि बाकी भी सुन रहे हैं, तो अभी इस समय हैं तो 1,500 लोग, पर उत्तर वो 10 के लिए नहीं है, 1490 के लिए भी है। ये भी सबके सब अच्छा बिजनेस कर रहे हैं सारे के सारे। इनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये कैपिटल मार्केट तक अपनी पूरी जर्नी को लेके जाएं? अगर आप कुछ पॉइंटर्स में आंसर कर सके भाई, ये 5 पॉइंट, ये 5 सूत्र आपके एक्सपीरियंस से आप देना चाहें। सबसे पहली बात है, स्टॉक मार्केट में प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीपल, राइट? क्योंकि आप एकदम सरल भाषा में समझा रहे थे, तो मैं वो सरल भाषा में समझाना चाहूंगा कि ईपीएस है जो आप बिजनेस से कमाते हो, और पी मल्टीपल है जो गांव आपको देता है। तो इन अ रियल सेंस पी मल्टीपल इज नथिंग एल्स बट योर कलेक्टिव गुडविल, राइट? क्योंकि एक सीमेंट कंपनी है जिसका पी 10 है, दूसरी सीमेंट कंपनी है जिसका पी 30 है, एक पेंट कंपनी है जिसका पी 15 है, दूसरी सीमेंट कंपनी है जिसका पी 50 है। अब पेंट तो दोनों ही बना रहे हैं, और दोनों सेम टाइप का पेंट बना रहे हैं, दोनों ही बाजार में है। फर्क गुडविल का है। इसलिए हम लोग भी जब वे भाई इन्वेस्ट करते हैं ना, तो बहुत केयरफुली चूज करके इन्वेस्ट करते हैं कि हम किसके साथ जुड़ रहे हैं।